हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि मैंने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी की शुरुआत कैसे की। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट के बारे में बताने वाली हूँ, अपनी फर्स्ट $100 प्रोजेक्ट स्टोरी। इस प्रोजेक्ट ने मुझे फ्रीलांसिंग करियर में ग्रोथ तो दिलाई ही, साथ-साथ पेशेंस, हार्ड वर्किंग और डेडिकेशन की इम्पोर्टेंस भी समझाई। जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की तो मैं छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स ले रही थी ताकि पोर्टफोलियो बिल्ड हो और क्लाइंट ट्रस्ट करें। एक दिन मैंने एक प्रोजेक्ट देखा जो $100 का लिस्टेड था। मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन के नीचे फ्रीलांसर्स के रिव्यूज़ पढ़े। क्लाइंट के लिए रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई। मैंने अपना प्रपोज़ल लिखा, अपने एक पुराने प्रोजेक्ट का सैंपल अटैच किया और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी का ध्यान रखा। क्लाइंट को मेरा प्रपोज़ल पसंद आया और उन्होंने मुझे हायर कर लिया। इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने बिड किया था $70 पर। अब यहाँ आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर आप अपवर्क या किसी भी फ्रीलांस वेबसाइट पर काम कर रहे हो, तो बिडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिडिंग का मतलब है कि प्रोजेक्ट की जो बजट रेंज क्लाइंट ने डाली है, उसमें आप अपनी प्राइस कोट करते हो। आपको क्लाइंट के लिस्टेड अमाउंट से कम बिडिंग करनी होती है। प्रोजेक्ट की लेंथ और स्किल्स को ध्यान में रखते हुए बिड करना चाहिए। कभी-कभी क्लाइंट क्वालिटी और ट्रस्ट पे भी ध्यान देते हैं। इसलिए हमेशा अपना प्रपोज़ल क्लियर रखो, अपना काम शोकेस करो और रियलिस्टिक प्राइस कोट करो। तो इस प्रोजेक्ट में मुझे रिसर्च करनी थी अबाउट जिम, फिटनेस सेंटर्स, योगा और पिलाटे क्लासेस इन आयरलैंड। मुझे स्प्रेडशीट फिल करनी थी डिटेल्स के साथ और 1 हफ्ते के अंदर सबमिट करना था। वैसे उस वक़्त चैट जीपीटी अवेलेबल नहीं था, तो मैं ये सब चैट जीपीटी की मदद से नहीं कर सकती थी। प्रोजेक्ट शुरू हुआ और मैंने सोचा आयरलैंड के सेंटर्स कैसे सर्च करूँ? तो मैंने एक वीपीएन यूज़ किया आयरलैंड सर्वर का, जिससे मुझे वहाँ के लोकल रिज़ल्ट्स मिलने लगे। फिर मैंने आयरलैंड के बड़े और छोटे हर शहर के फिटनेस सेंटर्स ढूँढे, स्प्रेडशीट फिल की और हर सेंटर के लिए 2 से 3 लाइन का डिस्क्रिप्शन भी लिखा। मुझे लगा सब परफेक्ट है, लेकिन जब मैंने सबमिट किया तो क्लाइंट का रिप्लाई आया, "दिस लुक्स लाइक प्लेजराइज्ड कंटेंट।" अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना ज़रूरी है, जो है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का मतलब होता है किसी और का कंटेंट कॉपी करके अपना बताना। फ्रीलांसिंग में चाहे आप रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हो या राइटिंग, प्लेजरिज्म एक सीरियस इशू है। मैंने तुरंत एक ऑनलाइन प्लेजरिज्म टूल यूज़ किया और फिर सारा डेटा रीराइट करके प्लेजिज्म फ्री बनाया। उसके बाद दोबारा सबमिट किया और इस बार क्लाइंट सैटिस्फाइड था। और यहाँ से प्रोजेक्ट का सेकंड पार्ट शुरू हुआ। क्लाइंट ने मुझे बोला कि अब इस स्प्रेडशीट डेटा को एक वर्डप्रेस डायरेक्टरी वेबसाइट पर लिस्टिंग के फॉर्म में ऐड करना है। पहले मुझे लगा कि ये मुझे पहले के $70 पेमेंट में ही करना होगा। बट जब मैंने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया तो इसके लिए उन्होंने मुझे $15 ऑफर किए। क्योंकि मुझे पहले से वर्डप्रेस का एक्सपीरियंस था, मैंने सिर्फ 2 दिन के अंदर पूरा काम कंप्लीट कर दिया। सो नाउ द क्लाइंट वाज़ वेरी हैप्पी और उन्होंने मुझे सिर्फ पेमेंट नहीं दी बल्कि एक एक्स्ट्रा $15 टिप भी दी। यानी टोटल $100 का प्रोजेक्ट, पहले 70 फिर 15 डायरेक्टरी के लिए और फाइनली $15 की टिप। ये स्टोरी से मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिला। फ्रीलांसिंग में पेशेंस और हार्ड वर्क का फ्रूट हमेशा मिलता है। कभी-कभी क्लाइंट स्ट्रिक्ट होता है, कभी इश्यूज़ आते हैं, जैसे डुप्लीकेट कंटेंट, लो पे। अगर आप डेडिकेटेड हो, टाइमली डिलीवर करते हो और क्लाइंट को वैल्यू देते हो, तो आपका फ्रीलांसिंग करियर ज़रूर ग्रो करता है। तो ये थी मेरी पहली $100 प्रोजेक्ट की कहानी। अगर आप भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो हमेशा याद रखो, प्रपोज़ल स्ट्रॉन्ग लिखो, बिडिंग समझ के करो, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करो, डुप्लीकेशन या कॉपीड कंटेंट अवॉइड करो और सबसे ज़रूरी पेशेंस रखो। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।